सिद्धार्थ नाथ इस वक्त पीसी कर रहे हैं। और अन्य जो है भूमि का जो क्रय है जो सबसे एक और बड़ा है, उसके लिए 9,255 करोड़ का प्रावधान करा गया है। मकई में भूमि क्रय की बात करता हूं क्योंकि हमारे कुछ पूर्व में जो मित्र रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो कहते रहते हैं कि हमारी योजना थी और उन्होंने ऐसे ही एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उन्होंने इसी तरह से अनाउंसमेंट करा था और उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया था। अब चुनाव का समय था, जल्दबाजी तो करनी थी, मगर कंसेशनर्स को जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी तैयार करना होता है, उनको देना होता है, तो चुनाव में कुछ चीज़ों की मदद भी हो जाती है। तो उन्होंने जल्दबाजी करी थी, मगर एक प्रावधान है कि 80% जब तक कि आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स RFQ एंड RFP दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है और उसके बाद निकाल रहे हैं। और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी, और इसके अंदर 4 पैकेजेस हैं। जो 4 पैकेज हैं उसका लगभग जो लागत हर पैकेज की है वो रेंज करती है 5,000 से 5,800 करोड़ की। ये 30 साल का एग्रीमेंट होएगा। जो कंसेशन एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होएगा। ये PPP मॉडल है टोलिंग के आधार पे, जिसको हम लोग कहते हैं DBFOT और डेवलप बिल्ड DBOT ऑपरेट एंड ट्रांसफर, नहीं डेवलप, मैं ठीक कह रहा हूं, DBFOT डेवलप बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। अभी मैं आपसे आ जाऊंगा, आपसे एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2 मिनट। इस पे जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया जा रहा है 120 किलोमीटर, और इस पे एयर स्ट्रिप भी रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर ईयर मार्क कर दिया जाए कि औद्योगिक क्लस्टर्स कहां बनेंगे। इसके अंदर जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं उसके लिए भी 9 जगह प्रावधान किया गया है शुरुआती दौर में, ये मगर और इंक्रीज किया जाएगा। तो इस प्रकार का आज ये निर्णय है, और ये एक निर्णय जो है वो इस पे अन्य चीजों पे भी किया गया है कि ये जो टोटल परियोजना की लागत है उस पर अनुमोदन तो है ही है। इस पे टेक्निकल और स्ट्रक्चरल जो कार्य होने हैं, टेक्निकल और स्ट्रक्चरल, उसका भी अनुमोदन है। RFQ और RFP बिड, जिसके अंदर अनेक शेड्यूल्स होते हैं, जो शेड्यूल होते हैं टेंडर के, उसमें ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ड्राइंग्स जो तैयार करनी होती है वो सब है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब डिले के कारण होते हैं तो आपकी ये तैयारियां नहीं होती हैं, आप हड़बड़ी में कर देते हैं। तो आज ये सब चीजें जो शेड्यूल, ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट, उसके साथ ड्राइंग, कंसेशन एग्रीमेंट पे लोगों के साथ ओपिनियंस लेना, स्टेक होल्डर्स का जो बिड करेंगे उनके साथ बातचीत, उनके ओपिनियन लेना, कठिनाई ना हो, वो सब चीज कर चुके हैं, जिससे ये जल्द से जल्द बने। और ये 60 दिन के अंदर
ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है बिडिंग की वो कंप्लीट की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण है जिसको आज मैं इसको कहूँ कि ये एक पूरा का पूरा एक साथ हर विषयों को आज अप्रूव किया गया। होलिस्टिक अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया है, जिससे कि बार बार कुछ और आता है तो जा सकते हैं, मगर बार बार ना जाना पड़े, एक प्रोग्रेस जल्द से जल्द उस पर शुरू हो जाए। दूसरा जो विषय है वो है ललितपुर के। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल हम लोग ने बताया था कि हम लोग एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना कर रहे हैं, जो हो रहा है वहां पर, और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है जो तेजी से बन रहा है। इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि झांसी में भी एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, वो एयरफोर्स का है, तो एक बड़ा एयरपोर्ट जब आपका बल्क ड्रग पार्क बनता है और डिफेंस कॉरिडोर बनता है तो उसका यूसेज एयरपोर्ट का बढ़ जाता है। तो उसको देखते हुए एक बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। मैं उसके पहले चरण में हम ATR जो छोटा उसको लैंड करवाना शुरू करवाएंगे जल्द से। ATR होता है 72 और Q400 जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए जो आज अनुमोदन के लिए तीन चीजों पे आया था। एक तो वहां पे जो गांव हैं, 2 गांव हैं, उनकी जो कुल जमीन है 91.773 हेक्टर्स, वो जमीन क्रय करने के लिए जिसकी लागत है 7786 करोड़, 91.773 हेक्टर, और उसकी लागत है कि मैं टोटल लागत बोलूं क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको खरीदनी भी पड़ेगी, लोगों की कुछ जगह बनी हुई है, तो टोटल बनता है 86.65 करोड़। ये क्रय करने के लिए है, ये लागत है 86.65 करोड़। दूसरे इसकी जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो भी, जो रजिस्ट्री की शुल्क है, वो धनराशि लगेगी 76.75 लाख, ये लाख में है, उसका भी अनुमोदन है। और तीसरा जो था वो रक्षा मंत्रालय, केंद्र की मतलब रक्षा मंत्रालय की जमीन है 12.79 हेक्टर, वो भूमि एक्सचेंज में हम ले रहे हैं। और एक्सचेंज में जो ग्राम सभा की जमीन है भविष्य में हम उनको दे देंगे, जो रक्षा मंत्रालय ने कहा हमें आप उतनी जमीन आप कहीं भी जहां हम देखते हैं उसके हिसाब से हमें आप दे दीजिएगा। तो ये 3 चीज के लिए आया है अनुमोदन के लिए। तो एक ललितपुर के अंदर हवाई, मैं एयर स्ट्रिप ही नहीं कहूँगा, एक प्रॉपर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है राज्य का, जो एक प्रकार से अभी पहले चरण में छोटे एयरक्राफ्ट के लिए, मैं आने वाले समय वो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होएगा, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर है और साथ ही साथ वहाँ पे बल्क ड्रग पार्क भी तैयार हो रहा है। तो ये दोनों को देखते हुए तो उस क्षेत्र का जो विकास है वो भी मद्देनजर रखते हुए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसका आज निर्णय लिया गया है। ये 2 विषय थे। ये तो नया है, ग्रीनफील्ड है, नहीं ये एयर स्ट्रिप है, पहले की World War II की बनी हुई है, मगर वो एक प्रकार से इतनी इस्तेमाल नहीं आ पाती है, मगर उसको ही डेवलप आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैबिनेट में है, मैंने अभी देखा नहीं है भाई साहब, मैं देखूंगा तो आप इस पे जोड़